नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज हम चर्चा करेंगे आईयूआई क्या है, आईयूआई या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या इसे कृत्रिम गर्भधारण भी कहते हैं। ये फर्टिलिटी का फर्स्ट लाइन या इनिशियल ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं और इसका कम खर्चे में ये किया जाता है। इसका लॉजिक क्या है, इसका साइंस क्या है, ये किस कपल्स के लिए उपयुक्त है और इसका सक्सेस रेट क्या है और इस क्यों ये फेल हो जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईयूआई में हम क्या करते हैं। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट करके, उसको कल्चर करके, उसको प्योरीफाई करके उसको शुद्ध किया जाता है, कुछ द्रव डाले जाते हैं और स्पर्म्स की क्वालिटी और उनकी मोटिलिटी को बढ़ाया जाता है। कभी कभी ये पाया गया है कि महिला के सर्वाइकल म्यूकस में या उसके वजाइना में कभी कभी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये कभी कभी वहाँ पे डिपॉजिट होने वाले स्पर्म्स को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेचुरल गर्भधान में इंटरकोर्स के माध्यम से स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होते हैं और वहाँ से उनको ऊपर यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब्स में जाना होता है और वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। जब ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है और स्पर्म्स ऊपर तक नहीं जा पाते हैं तो आईयूआई के माध्यम से इन स्पर्म्स को एक बारीक नली के द्वारा यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है या डिपॉजिट किया जाता है, ताकि ओवम के तक पहुंचने का या जो रिलीज्ड एग है फैलोपियन ट्यूब में वहाँ तक पहुँचने का उनका डिस्टेंस है, उनका ट्रैवल है, वो करीब करीब आधा हो जाता है। और ये समझा जाता है कि ओवम के पास ओव्यूलेशन के टाइम पे यदि हम डिपॉजिट करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। शोध पत्रों से ये पाया गया है कि आईयूआई करने से हमारे कंसेप्शन के चांसेस या प्रेगनेंसी के चांसेस करीब करीब 2 गुना होता है। मिसाल के तौर पे यदि नॉर्मल वुमन में कंसीव होने के चांसेस यदि 5 से 7% है तो आईयूआई के माध्यम से हम उसको 15 से 20% कर सकते हैं, क्योंकि आईयूआई में हम स्पर्म्स को वॉश करते हैं, उनका समाइनल फ्लूइड्स हटा देते हैं, उनके पस सेल्स उनको हटाया जाता है और उनमें कुछ ऐसे द्रवों के साथ उनको इंक्यूबेट किया जाता है ताकि स्पर्म की मोटिलिटी और जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स हैं उन्हीं को ही अंदर डिपॉजिट किया जाता है। और ये प्रोसेस ओव्यूलेशन के टाइम पे टाइम किया जाता है ताकि इसका सक्सेस रेट बढ़े। अब हम ये सोचेंगे कि किन कपल्स के लिए ये ट्रीटमेंट एडवाइस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो माइल्ड इनफर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ कपल्स 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनके ट्यूब्स भी वाइफ के खुले हुए हैं और हस्बैंड के शुक्राणु भी अच्छे हैं और महिला की उम्र भी ज़्यादा नहीं है और उसका जो ओव्यूलेशन है भी वो भी प्राकृतिक तौर पे नॉर्मल हो रहा है। तो इस कंडीशन में यदि ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी हासिल नहीं होती है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप आईयूआई कराएं। इस आईयूआई से यदि हम 3 से 6 बार हम आईयूआई करते हैं तो इसका सक्सेस रेट करीब करीब 30 से 35% के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोसिस है और कुछ कपल्स में कुछ कॉइटल डिफ़िकल्टीज़ या उनको साथ रहने में, फिज़िकल रिलेशंस बनाने में उनको दिक्कतें आ रही है। कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपने काम के कारण अलग अलग पोस्टिंग्स पे रहते हैं और ओवुलेशन के दिनों में उनका मिलना ही नहीं होता है। और कुछ हस्बैंड्स को कभी कभी आर्मी में या कुछ मर्चेंट नेवी में होते हैं या फॉरेन पोस्टिंग्स में होते हैं, तो इन केसेस में भी हम स्पर्म को प्रिजर्व करके आईयूआई के माध्यम से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। कुछ हस्बैंड्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कभी उनको प्रीमैच्योर एजेकुलेशन होता है या कुछ जननांगों की ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती है कि नॉर्मल वे में इंटरकोर्स करना और सीमेन डिपॉजिट करना पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ महिलाओं में भी वजिनिस्मस की शिकायत होती है तो भी ये ट्रीटमेंट को एडवाइस किया जाता है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे कपल्स हैं जिसके लिए ये ट्रीटमेंट उपयुक्त नहीं है। जैसे महिला की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो ये ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है,
उसका AMH वैल्यू बहुत कम है। अक्सर हम ये मानते हैं कि 40 वर्ष के बाद इस ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता। जिन कपल ने ये वाला IUI ट्रीटमेंट 3 से 6 बार करवा लिया है, उस कपल्स में भी ये माना जाता है कि 3 से 4 बार में यदि रिजल्ट नहीं मिलता तो उनका सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनका जो IUI का ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड फर्टिलिटी क्लिनिक में होना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ केसेस में AMH वैल्यू बहुत कम है या उनको सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस केसेस में भी ये ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं है। साथ में हस्बैंड के शुक्राणु यदि नील हैं या उनके शुक्राणु बहुत ही कम क्वांटिटी में है, जिसमें भी क्योंकि IUI के लिए टोटाइल मोटाइल फ्रैक्शन जो होता है, कम से कम शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन के करीब होना बहुत ज़रूरी है। और यदि बहुत ही कम है, 1 लाख या 2 लाख या उनकी मोटिलिटी बहुत पुअर है, मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर है, तो भी ये ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट बहुत ही कम मिलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि IUI कैसे करते हैं। IUI में कपल को सेकंड डे ऑफ मेंसेस पे बुलाया जाता है और महिला की ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसके कोई सिस्ट नहीं है। तो उनके ओवुलेशन स्टिमुलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन शुरू की जाती है, जो मेडिसिन सेकंड डे ऑफ मेंसेस से 5 दिन के लिए देते हैं। फिर 8वें या 9वें दिन पे महिला को फिर से क्लिनिक में बुलाया जाता है और ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी से उसका ओवुलेशन या उसका फॉलिकल साइज़ को देखा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि हमें ये पता चले कि उसका फॉलिकल कब 18 से 20 mm की साइज़ का पहुंचता है। जब फॉलिकल का साइज़ ये सही साइज़ में आ जाता है तो उन्हें एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन लगाने का यही इम्पॉर्टेंस है कि हमें ये पता है कि ट्रिगर इंजेक्शन के बाद ओव्यूलेशन या अंडर रिलीज़ होने की जो प्रक्रिया है वो करीब करीब 36 घंटे से लेकर 40 घंटे में होगी। और उसी समय में हम वापस से कपल को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। हस्बैंड को एडवाइस किया जाता है कि 2 या 3 दिन पहले वो अपने संबंध ना बनाए, एब्सटिनेंस फॉलो करें। उसके बाद उनको एक स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है हस्बैंड को, वो अपना सीमेन कलेक्शन करके लैब में देते हैं। लैब में इस सीमेन को प्रोसेस किया जाता है, उसकी विधि को हम सीमेन वॉश कहते हैं। उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा के उसमें कुछ द्रव मिला के उस सीमेन की जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर दिया जाता है और एक सिरिंज में इसको लोड किया जाता है या सिरिंज में भर के एक बारीक कैथेटर के द्वारा महिला को हम क्लिनिक में लेटाते हैं और बहुत ही आसानी से बारीक नली से यूट्रस के अंदर ये सेमेन सैंपल को डिपॉजिट या इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद महिला को 15 मिनट के लिए लेटने के लिए कहते हैं और ये बिल्कुल ही एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। और इसी में आगे चल के महिला को कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जो रूटीन है वो फॉलो करती है। जैसे वो पहले अपना उनका रूटीन था वैसे ही उनको अपना खान पान, अपना शेड्यूल जारी रखना है, अपना काम जारी रखना है। कोई भी एक्स्ट्रा रेस्ट की या कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में माने तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स करीब करीब ना के बराबर है। कभी कभी थोड़ा सा पेट में क्रैम्प आ सकता है या महिला कुछ थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, तो उसी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उनकी उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये उपाय है, ये बहुत ही सस्ता उपाय है। IVF के कंपैरिजन में करीब 8 से 10 हज़ार के खर्चे में ये IUI हम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि IUI क्यों असफल होता है। तो IUI में सिलेक्शन ऑफ द कपल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप सही कपल को यदि सिलेक्ट करते हैं और यदि हम ओव्यूलेशन को सही से मॉनिटरिंग करते हैं और उसको कलर फ्लो से हम मॉनिटर करते हैं और सही समय पे यदि हम IUI करते हैं तो अक्सर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कभी कभी फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन अच्छा नहीं है, कभी एक क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इन कारणों के कारण IUI में फेलियर मिलता है। यदि आपके केस में यदि आप IUI के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि आपके केस में IUI उपयोगी रहेगा।
या नहीं रहेगा, और 3 से 6 बार से ज़्यादा करने में इसके कोई एक्स्ट्रा फ़ायदे नहीं मिलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि यदि हम इसके बारे में अच्छे से समझें तो IUI एक बहुत ही उपयोगी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस के साथ आप ट्यून्ड अप रहें। नमस्कार, धन्यवाद।